बिजली का झटका। जी हां, उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ में बिजली का झटका लगने जा रहा है क्योंकि बिजली की दर में बढ़ोतरी हुई है। बिजली दर में 1.8% की बढ़ोतरी हुई है। औसत 13 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। नियामक आयोग ने नई टैरिफ जारी की है। तो पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बिजली की दर में बढ़ोतरी हुई है। 1.8% की बढ़ोतरी हुई और औसत इसका देखा जाए तो 13 पैसे प्रति यूनिट अब बिजली में बढ़ गए हैं। ज्यादा 13 पैसे प्रति यूनिट अब उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे। नियामक आयोग ने नई टैरिफ भी जारी कर दी है। तो छत्तीसगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, बिजली की जो टैरिफ है इसमें बढ़ोतरी हो गई है। 1.8% की इजाफा इसमें देखने को मिला है और औसत 13 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से उपभोक्ताओं पर इसका भार पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से बिजली नियामक आयोग लगातार जन सुनवाई के लिए लगाए जा रहे थे अलग अलग समय से, और उसके बाद अब जो है नया लागू किया गया है जिसमें बिजली दरों की बढ़ोतरी जो घरेलू कनेक्शन रहेंगे उस पर जो है 15 से 20 पैसे जो है घरेलू कनेक्शनों में बिजली दरें बढ़ोतरी होंगी, और वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति का जो है बिजली बिल में अब इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है अब लोग झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले बार भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई थी, भी बढ़ोतरी की गई है। तो जिस तरीके से जो है हर साल जो है बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, और खासकर छत्तीसगढ़ जो है अन्य राज्यों को भी जो है कोयला देता है, कोयले से बिजली पैदा होती है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बिजली महंगी होती जा रही है, क्योंकि जब कोयले का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, हसदेव जैसे कितने सारे पावर प्लांट यहाँ पर है बिजली के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो है अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो है बिजली बिल जो है बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर जो है दीपक बैज ने भी जो है सरकार को घेरा है कि कहा है कि सब तौर पर जब हम हमारे प्रदेश में इतनी सामर्थ्यता है और सक्षम है कि हम बिजली की जब उत्पादन यहाँ पर कर सकते हैं, तो उसके बाद बिजली दरों में इस तरीके से बढ़ोतरी क्यों की जानी है, क्योंकि घरेलू कनेक्शनों में सबसे ज्यादा भार पड़ेगा एक आम आदमी को, एक मध्यम वर्ग को, जिसमें अगर देखें तो जो शून्य से तकरीबन 100 यूनिट तक जो है वर्तमान में जो 3.9 रुपए तो जो है पे करते हैं अभी वर्तमान में, जिसको तकरीबन 4 रुपए 10 पैसे अब जमा करने होंगे। वहीं 100 से 200 यूनिट तक 4 रुपए 10 पैसे अभी तक जमा किया जा रहा था, जिसमें 4 रुपए 20 पैसे तक जमा करने होंगे। ऐसे करके जी प्रियांशु, 8 रुपए 10 पैसे अगर वो जमा कर रहा है तो उसको 8 रुपए 30 पैसे जमा करने होंगे। तो ऐसे में तकरीबन 10 से 20 रुपए जो है तकरीबन घरेलू जो उपभोक्ता है उनको जो है ज्यादा भार पड़ने वाला है, उनके जेब पर ये बोझ बढ़ेगा। और जिस तरीके से हर साल अब टैरिफों में बिजली के प्लान में जो है बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अगर देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 सालों में इसका जो रेशियो है वो काफी बड़ा हुआ नजर आएगा। तो अब ऐसे में जो घरेलू उपभोक्ता है उन पर काफी भार पड़ने वाला है, और जो गैर घरेलू उपभोक्ता उन पर 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि जो है की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है बिजली के दामों में जो है अब जो बिजली बिल में काफी बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं इसका जो है भार आम आदमी में देखने को मिलेगा। प्रियांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नई दरें हैं वो कब से लागू होगी? क्या अगले महीने से जो बिजली का बिल आएगा मान के चले कि वो बढ़ा हुआ आएगा सभी उपभोक्ताओं का? जी बिल्कुल 1 जुलाई से जो है ये बिजली दर लागू हो चुकी। बिजली की दरें हैं वो बढ़ी हुई मिलेंगी हमको। तो अब जो है कहीं ना कहीं इसका जो है लोगों में कह सकते हैं कि एक बड़ा भार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जन सुनवाई में लगातार जो है विकास उपाध्याय ने भी कहा था कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन भी किया था कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी जो है बिजली नियामक ने आज पीसी किया जिसमें बिजली की दरों की बढ़ोतरी की घोषणा भी की है। जी प्रियांशु, आप जुड़े हमारे साथ। इस समय हमारे साथ इस पूरे विषय को लेकर 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से आलोक सोनी और कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है टीवी 24 पर। अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या वाकई मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो उपभोक्ता हैं उन पर अतिरिक्त भार अब पड़ सकता है बिल का? मेरी आवाज आ रही है आपको अमित जी? जी जी अमित जी, आपकी बात रखें। देखिए, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी थी, और भाजपा सरकार ने उस जन कल्याणकारी योजना को आते ही खत्म कर दी
और जनता को लूटना चालू कर दिया। और जिस प्रकार से यह वृद्धि भाजपा सरकार की जनविरोधी सोच और पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियों को उजागर करती है, कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं अमित जी कि लगातार जिस प्रकार से कहते हैं ना कि कभी मुफ्त बिजली के नारे लगते थे हमारे समय में, कभी मुफ्त बिजली के नारे लगते थे हमारे समय में, अब बड़ी दरों पर सवाल से घबराती है बीजेपी। कांग्रेस कहे अब जनता जाग रही है, हर जले बल्ब में क्रांति की आग रही है। तो आप देखिए कि लगातार जिस प्रकार से आप उस आर्थिक बोझ लोगों पे बढ़ रहा है, आर्थिक दबाव लोगों पे बढ़ रहा है। एक तरफ तो लोगों की आय घट रही है और जिस प्रकार से आप बिजली का दर बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस इसका कठोर शब्दों में निंदा करती है। और लगातार हम जनता की आवाज को उठाते भी रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और गरीब और मध्यम वर्ग पर सीधा इसका असर होगा। जी अमित जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी भी जुड़े हैं। आलोक सोनी जी, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में तो बिजली हाफ किया गया, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में लगातार प्रति पैसे यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है और जनता पर इसका भार पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार भी मानती है कि नियामक आयोग ने जो नई टैरिफ जारी की है इसका बोझ जनता पर पड़ सकता है? देखिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में 64 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें से लगभग 40 लाख तो आपके कॉमर्शियल जो है वो कनेक्शंस हैं। और जो आप देखते हैं जैसे जैसे महंगाई की दरें बढ़ती हैं और जो लागत होती है वो हर वर्ष जो रॉ होता है या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कहें, सभी हर वर्ष जो ट्रांसपोर्टेशन या कॉस्टिंग कहना चाहिए, बिजली उत्पादन की कॉस्टिंग बढ़ते चली जाती है। उसके अनुसार यदि आप देखा जाए तो बहुत संवेदनशीलता के साथ में विष्णुदेव सरकार ने केवल 20 पैसे मैक्सिमम जो है टोटल वो बिजली की दरों को बढ़ाया है। और अब व्यापारिक घाटा का देखें, नियामक आयोग को जो है 4,500 करोड़ रुपए का नियामक घाटा है, उसकी भी भरपाई जरूरी है। अगर हम उसको नहीं करते हैं पूरा तो आने वाले समय में ये घाटा और बढ़ा जाएगा और एक बड़ा जो चेंजेस आएंगे टैरिफ में वो एक बड़ा झटका उस समय पे मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को होगा। उससे बेहतर है कि प्रति वर्ष जो है मामूली दरों से जो बिजली का जो दर है उसे बढ़ाया जा रहा है। संवेदनशीलता यहाँ पर बढ़ती है सरकार ने। उसके अलावा जो बात हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बिजली बिल में जो 50% छूट की बात वो अभी भी सरकार ने जारी रखी है। तो अगर आप उसे उस तरह से देखते हैं कि अगर आपके दर बढ़ते भी हैं तो यदि आपका बिल भी बढ़ रहा है तो भी आपको जो 50% की जो छूट है वो तो अभी भी जो घरेलू उपभोक्ता है उनको मिलेगा ही, उसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। और वो छूट जो है वो बकाया बिल्कुल चल रही है, वो योजना बिल्कुल चल रही है, उसे बंद नहीं किया है जन उपयोगी योजना को देखते हुए। और जो भी देखिए, यानी आलोक जी आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने जन उपयोगी योजना तो लाई थी जिसका लाभ अभी भी उपभोक्ताओं को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसके और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त सरकार जो है अब जो बिजली चोरी की जो होती थी, बिजली उसको कम करने के लिए अब ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें भी हम मीटर लगा रहे हैं। ऐसे मीटर लगे हैं उससे पता चल सके कि उसमें जो लोड कैपेसिटी जो जा रही है और वहां पे जो हमारे पास जो बिलिंग हो रही है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उससे पता चलेगा कि उस इलाके में उस ट्रांसफॉर्मर से कितनी चोरी हुई। तो ये भी एक प्रकार से आम उपभोक्ताओं को राहत देने, आम उपभोक्ताओं को किस तरह से जो लोग बिल पटा रहे हैं और कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, तो ये जो बैलेंस करने की जो कोशिश है वो जो है सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयासरत है। और सरकार संवेदनशीलता के साथ में ही कोई कदम बढ़ाती है, वही उन्होंने किया है इस वक्त। ठीक है आलोक जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ। अमित श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। अमित जी, सरकार तो मान रही कि जन उपयोगी योजना थी, इसे सरकार ने जारी रखा है, लेकिन क्या वाकई इसे मामूली बढ़त के तौर पर देखा जाए? क्योंकि देखिए, अगर 20 पैसे प्रति यूनिट भी बढ़ते हैं, हजारों का बिल तो तब भी उपभोक्ताओं को चुकाना ही पड़ेगा। देखिए, लगातार मैं तो कहता हूं कि चुनावी वादों से धोखा किया गया है। चुनाव से पहले बिजली सस्ती करने और सार्वजन हिताय नीति अपनाने की बात की थी। अब वही सरकार जनता को धोखा दे रही है। और मैंने कहा ना, बिजली दरों में वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब महंगाई पहले से ही चरम पर है। यह निर्णय आम नागरिक, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ेगा निश्चित तौर पे। और बढ़ी हुई दरों का सबसे ज्यादा असर उन वर्गों पर पड़ेगा जो पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार जो है अमीरों को रियायत देती है और गरीबों से उसकी वसूली करती है, जिसका हम लगातार विरोध भी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार में आने के बाद जनता अमीर और गरीब और क्यों हो रहा है? तो सरकार को तो आर्थिक नीति का ज्ञान ही नहीं है। अगर मुझे लगता है कि सरकार को बौद्धिक वर्गों के साथ बैठना चाहिए, आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठना चाहिए, आप जैसे पत्रकारों के साथ बैठना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए। और आप कह रहे हैं मात्र 20% की वृद्धि की है।
तो 20% कितना होता है आप समझते हैं? 20 पैसे का समझते हैं? अगर 20 पैसा भी बढ़ा है तो वो 20 पैसा कितना बड़ा आर्थिक बोझ उन पे पड़ेगा पर यूनिट पे? आप जवाब दीजिए आलोक जी। आर्थिक बोझ तो तब भी पड़ेगा आलोक जी। देखिए, ये आर्थिक बोझ आप बिल्कुल सही कहते हैं। ये विद्युत नियामक कंपनियां जो है ये मांग और पूर्ति के नियम पे ही काम कर रही है। अगर जिस तरह से जो प्रोडक्शन है उसमें जो कॉस्टिंग बढ़ रही है उससे हर वर्ष आप किसी भी वस्तु विशेष की जो आप हम उपभोग करते हैं उसका जो दाम है हर प्रति वर्ष जो है कुछ न कुछ बढ़ता ही है, क्योंकि जो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक है कि आज जो हम पेट्रोल का दाम है अगर हम 5 साल पहले कंपेयर करेंगे या सोने चांदी के दाम, तो जो भी उपभोग की वस्तुएं प्रति वर्ष या हर 2 साल में महंगाई के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो दाम में वृद्धि जरूरी है। अगर यही सरकार चाहती और इसमें एक साथ बढ़ोतरी होती तो ये और बड़ा भार होता, लेकिन संवेदनशील है ये सरकार और इसी वजह से जो मामूली वृद्धि 20 पैसे तक की टोटल वृद्धि आप विद्वान पत्रकार, आप विद्वान प्रवक्ता है, कम से कम ऐसी बातें आपसे उम्मीद नहीं करते हम लोग। कम यूनिट में बिजली जलाते हैं उनको जो छूट है वो भी मिलेगी और उनके मैं कहता हूँ कोई बहुत बड़ा बोझ इस वक्त नहीं आएगा। जी अमित श्रीवास्तव जी, बड़ा बोझ नहीं आएगा। सरकार कह रही है कि एकाएक ज्यादा वृद्धि भी हो सकती थी, लेकिन केवल 20 पैसे ही बढ़े हैं तो बैलेंस हो सकता है अमाउंट। देखिए, मेरे छोटे भाई विद्वान प्रवक्ता हैं और उनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है अगर कोई गलत चीज हो रही है उसका विरोध करना चाहिए। आप पहले जब सत्ता में नहीं रहते तो आप कहते हैं कि इसका हम विरोध करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो आप ऐसे पॉइंट गिनाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सीएससी भी एक था, अभी तो 5-5 टुकड़ों में उसको बांट दिया गया। जो लॉसेज होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे बियर करवाते हैं, जनता की जेब का डालने का काम होता है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपकी आर्थिक नीतियां ऐसी क्यों हैं जिसका डायरेक्ट जनता उसके क्यों भुगतान करे? भाई मुझको बताइए। और आपने कहा विनियामक आयोग, तो मैं आपको बता दूं विनियामक आयोग में जब दरें बढ़ने का प्रावधान आता है, जब प्रपोजल होता है, कांग्रेस ने हर बार, मैं खुद जाता हूं वहां पर उसका विरोध करने, हमने हमेशा विरोध किया है, लेकिन आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, अधिकारी चला रहे हैं। तो आपको अधिकारियों पर लगाम कसना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप कहीं ना कहीं जनता के जेब में डाका डालने का काम आपको नहीं करना है। और जब सरकार सख्त रहेगी तो अधिकारी उस बात को मानेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उपभोक्ता है, आखिर में तो बिल उन्हें ही चुकाना है। लेकिन अब ये दरें तो फिलहाल 1 जुलाई से लागू होगी। देखना होगा कि किस तरह से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपना अपना पक्ष साझा करने के लिए। तो ये थी आज की पहली खबर कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लग रहा है। 13 से 20% प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी और अब जो बिजली बिल है वो बढ़े हुए आएंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो 50% छूट जारी थी कांग्रेस सरकार के समय से वो अभी भी जारी रहेगी। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर।